गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे नारायण वासुदेवा। हम हैं तुम्हारे, तुम हो हमारे, हम हैं अरे तुम हो हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए श्री सुत जी महाराज की जय। बोलिए श्री गुरुदेव महाराज की जय। बोलिए जगदियाँ जोता वाली माता तेरी सदा की जय। बोलिए जगदियाँ जोता वाली माता तेरी सदा की जय। जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में माँ भगवती को प्रसन्न करने वाली, माँ जगदम्बे को प्रसन्न करने वाली आदि शक्ति माँ भवानी की कृपा से बड़ी ही सुंदर अमृत की वर्षा करने वाली श्रीमद् देवी भागवत पुराण की बड़ी ही सुंदर कथा चल रही थी, जिसमें देवी ने किस प्रकार से अपने भक्तों पर, देवी देवताओं पर अनेक प्रकार से उपकार किए, उनके ऊपर कृपा करी। किस प्रकार से माँ अपने भक्तों की रक्षा करती है, किस प्रकार से माँ अपने भक्तों को अनेक प्रकार के वरदान प्रदान करती है, किस प्रकार से माँ उनकी मनोकामनाएं तथा अभिलाषाओं को पूरी करती है, किस प्रकार से माँ ब्रह्मांड की रचना करती है। तो श्री देवी भागवत के अंतर्गत बड़ी ही सुंदर कथा चल रही थी कि किस प्रकार से व्यास जी का जन्म हुआ। पहले श्री सुत जी महाराज से शौनकादिक ऋषियों ने पूछा कि महाराज सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ। सुखदेव जी के जन्म की कथा सुनाई तो पूछने लगे व्यास जी का जन्म कैसे हुआ। और अब बड़ी ही सुंदर व्यास जी के जन्म की भी कथा सुनाई। व्यास जी के जन्म की कथा जब सुनाई तो बताया कि पराशर ऋषि के द्वारा और मत्स्य गंधा नाम की जो कन्या थी उसके द्वारा श्री व्यास जी प्रकट हुए, जिसका दूसरा नाम सत्यवती था। वही सत्यवती का विवाह आगे जाकर राजा शांतनु से हुआ। जब सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि इसके द्वारा जो पुत्र होगा वही जाकर राजा बनेगा, पिता को उदास जब विषम पितामह ने देखा कि आपकी उदासी का कारण क्या है, तो उन्होंने सब कुछ सच बता दिया। विषम पितामह ने जाकर अटल प्रतिज्ञा करी, जिससे उनका नाम विषम पितामह पड़ गया।
नहीं तो उनका नाम क्या था? देवव्रत। आज देवव्रत का नाम भीष्म पितामह पड़ गया। उसके बाद राजा का देवी सत्यवती के साथ विवाह हुआ। मां जगदजननी की कृपा से उनके यहां पुत्र आदि की प्राप्ति हुई। एक बार भीष्म पितामह जब अपने क्षेत्र से घूमते घूमते दूसरे क्षेत्र में पहुंचे तो वहां अनेक प्रकार से राजाओं की क्रियाएं चल रही थी। उन सभी क्रियाओं में सभी राजाओं को हराकर भीष्म पितामह ने उस स्वयंवर को जीत लिया। और भीष्म पितामह ने जब उस स्वयंवर को जीत लिया तो काशी नरेश की 3 बेटियां भीष्म पितामह को सौंप दी गई। अंबे, अंबिका, अंबालिका, तीनों बेटियां कि महाराज जो स्वयंवर को जीतने वाला था, इसको जीतने वाला था, उसी को ये तीनों बेटियां दी जाती और आप इसे जीत गए तो अब से आप इनके अधिकारी हो। जब तीनों बेटी से सौंप दी तो जो सबसे बड़ी बेटी थी अंबे, उसने भीष्म पितामह के चरणों में प्रणाम किया और कहने लगी कि हे भीष्म पितामह, हे देवव्रत, मैं शैल्व राजा के पुत्र से प्रेम करती हूं, इसलिए कृपया करके आप मुझे अपने साथ मत लेकर जाओ, क्योंकि मैं उनके बिना नहीं रह सकती, मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। भीष्म पितामह ने कहा कि तुम जिससे प्रेम करती हो तुम उसी के पास जाओ और उससे विवाह करो। जो सबसे बड़ी पुत्री थी वो शैल्व राजा के पुत्र के पास चली गई और उसके साथ विवाह कर लिया। जो 2 बेटियां बची अंबिका तथा अंबालिका, उनको भीष्म पितामह अपने साथ लिया है, लेकिन भीष्म पितामह की तो प्रतिज्ञा थी विवाह नहीं करूंगा। लाकर सत्यवती को सौंप दिया, उनके पुत्रों के साथ उनका विवाह हो गया। कुछ समय बाद विचित्र प्रिय के क्षय रोग हो गया और क्षय रोग के कारण वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब भीष्म पितामह ने यह प्रतिज्ञा करी है कि मैं राजा नहीं बनूंगा, ना मैं विवाह करूंगा, ना मैं गद्दी पर बैठूंगा। और जो एक पुत्र गद्दी पर बैठा था उसकी मृत्यु हो गई। जो पुत्र गद्दी पर बैठा था उसकी मृत्यु हो गई। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा है कि मैं राजा नहीं बनूंगा, और जिस राज्य का कोई राजा ना हो वहां शत्रु अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं। राज्य की व्यवस्थाओं को सही चलाने के लिए वहां राजा का होना अनिवार्य है। आज देवी सत्यवती को चिंता होने लगी कि मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई और मेरे पुत्र वधु के पुत्र कैसे होगा, और अगर उनके पुत्र नहीं होगा तो राजा कौन बनेगा। अब बिना पुत्र के पुत्र वधु के बालक कैसे होगा, ये कैसे संभव है। सत्यवती को बड़ी चिंता हुई। अब सत्यवती घोर चिंता में, घोर शोक में डूब गई। अब कई दिन हो गए, ना अन्न खाया जा रहा, ना पानी पिया जा रहा। जब हालात बिगड़ने लगे तो एक दिन अपने पुत्र की कही हुई बात याद आई कि हे मां, जब भी आपके ऊपर कोई संकट आए तो अपने पुत्र को याद करना। वही पुत्र जो तपस्या के लिए बचपन में ही निकल गया था, श्री व्यास जी महाराज। श्री व्यास जी महाराज अपनी मां को चरणों में प्रार्थना करके गए कि मां, जब तुम मुझे याद करोगी मैं जब ही आ जाऊंगा। आज सत्यवती को अपने पुत्र की याद आ गई कि हे पुत्र, आकर मेरे वंश की रक्षा करो, हमारे राज्य की रक्षा करो। तुम्हारे बिना अब मेरा सहारा कौन है। आओ, तुम्हारे पिता भी नहीं रहे, तुम्हारा भाई भी नहीं रहा, तुम आकर इस राज्य की रक्षा करो। जैसे ही मां सत्यवती ने याद किया, श्री व्यास जी महाराज प्रकट हो गए कि मां, आपने मुझे याद किया। हाँ पुत्र,
अरे तुम तो सब धर्मों को, ज्ञान वैराग्य भक्ति को जानने वाले हो, सभी पुराणों में शास्त्रों में निपुण हो। हे पुत्र, तुम देख रहे हो कि तुम्हारे पिता नहीं रहे और तुम्हारा भाई भी नहीं रहा, ना तुम्हारे पिता रहे ना तुम्हारा भाई रहा, और भीष्म की प्रतिज्ञा है कि वह राजा नहीं बनेगा, तो अब राजा आगे कौन बनेगा? हे पुत्र, तुम कोई ऐसा उपाय करो कि मेरे पुत्र वधुओं के पुत्र हो जाए और वो आगे जाकर राजा बन जाए। मां, इतनी सी बात आप क्यों चिंता करती हो? पुत्र वधु को कहो कि इस व्रत का पालन करें। व्रत के नियम बताए, पालन करने का विधि बताई, पूजा की विधि बताई, और कहने लगे इस व्रत को धारण करके जिस दिन मैं कहूं उस दिन मेरे सामने आकर खड़ी हो जाए, मेरे शरीर से तेज निकलकर उसके शरीर में चला जाएगा, जिससे उसके यहां एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। मां ने कहा ठीक है बेटा, ऐसा ही होगा। अपनी दोनों पुत्र वधुओं को बुलाया, अंबिका तथा अंबालिका को व्रत के नियम बताए, विधि बताई, पूजा पाठ बताई, उन्होंने सब कुछ किया। व्यास जी ने कहा कि अब उन्हें मेरे सामने भेजो। जैसे ही श्री व्यास जी के सामने पुत्र वधु सबसे बड़ी रानी को भेजा गया, जैसे ही वो व्यास जी के सामने जाकर खड़ी हुई तो क्या हुआ? व्यास जी के शरीर से भयंकर तेज निकला, बड़ा तेजस्वी, सहस्त्रों सूर्यों के समान प्रकाशित होने वाला। और जो बड़ी रानी थी उस तेज को सहन नहीं कर पाई, अपनी आंखों को रानी थोड़ी देर बाद कक्ष से बाहर आ गई और व्यास जी ने जाकर सत्यवती से कहा कि मां, ये पुत्र बड़ा शक्तिशाली होगा, योद्धा होगा, सब कुछ होगा, निपुण होगा, लेकिन क्या बेटा, तुम्हारी बहू ने आंखों को बंद कर लिया, इसलिए जन्म से ही अंधा होगा। मां को शांति नहीं पड़ी। अरे पुत्र को दिखाई नहीं देगा तो वो राजा किस प्रकार बनेगा? हे व्यास, तुम कोई दूसरा उपाय करो। ठीक है मां, तुम ऐसे करो कि छोटी रानी को मेरे सामने भेजो, ये नियम बताओ। अब छोटी रानी को व्यास जी के सामने भेजा गया, उसने नियमों का पालन किया। अब क्या हुआ? वह दोबारा से फिर से व्यास जी के शरीर से वो ही तेजस्वी सहस्त्रों सूर्यों के समान प्रकाशित होने वाला प्रकट हुआ। और जैसे ही रानी के सामने प्रकट हुआ, उस तेज को देखते ही रानी पीली पड़ गई। मां, पुत्र तो बड़ा धर्मात्मा होगा, शक्तिशाली होगा, लेकिन अरे तुम्हारी पुत्र वधु मुझे देखकर पीली पड़ गई, इसलिए उसके पंगु नाम का रोग होगा। बेटा, बड़ा पुत्र अंधा, छोटे पुत्र के रोग, अरे गद्दी कौन संभालेगा? पुत्र कुछ तो कर। मां, अगर तुम इतनी प्रार्थना करती हो तो मैं एक बार और कोशिश कर सकता हूं। तुम ऐसा करो कि फिर बड़ी रानी को दोबारा भेजो। अब बड़ी रानी को जाकर बात बताई और बड़ी रानी डर गई, कहने लगी पहले ही मैं उस तेज के सामने खड़ी नहीं हो पाई, मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं थी। उसने कहा ठीक है माँ जी, मैं चली जाऊंगी, लेकिन उसने ना जाकर अपनी दासी को, जो दासी बड़ी धर्मात्मा थी, भगवान की पूजा पाठ करने वाली, व्रतों का पालन करने वाली, व्रत उपवास आदि को करने वाली, धर्म की राह पर चलने वाली, वो दासी जाकर व्यास जी के समक्ष जाकर खड़ी हुई। और जैसे ही व्यास जी के समक्ष जाकर खड़ी हुई, व्यास जी के शरीर से एक तेजस्वी तेज प्रकट हुआ, जो उसके गर्भ में जाकर स्थापित हो गया। और उसने, व्यास जी ने अपनी मां को आकर कहा कि ये आपका पुत्र बड़ा धर्मात्मा होगा, सारे वेदों को, चारों वेदों, 18 पुराणों, 6 शास्त्रों को जाने वाला होगा, और तथा धर्म की राह पर चलने वाला होगा। ये पुत्र बड़ा ज्ञानवान होगा। अच्छा बेटा, बड़ी रानी के दूसरा पुत्र होगा। अब माँ, अब देखो, अब मैंने तो देखा नहीं वो बड़ी रानी है छोटी रानी है, आप जाकर देख लो, कक्ष में खड़ी है। जैसे ही माँ ने कक्ष में जाकर देखा, ना तो वो बड़ी रानी थी ना वो छोटी रानी थी, अरे वो तो बड़ी रानी की दासी थी। माँ ने अपना मत्था पकड़ लिया कि चलो जो हो गया सो हो गया।
शायद हमारे भाग्य में यही लिखा है। इस प्रकार से सत्यवती के याद करने पर उनके पुत्र व्यास जी प्रकट हुए और उनके वंश को आगे बढ़ाया। जो वंश रुक चुका था, जिस हस्तिनापुर का राजा कोई नहीं बनने वाला था, उन व्यास जी ने कृपा कर उसे राजा प्रदान किया। सुंदर समय आने पर दोनों रानियों के पुत्र हुए, जिसमें से एक का नाम धृतराष्ट्र रखा गया और एक का नाम पांडु रखा गया। उस दासी के भी पुत्र हुआ जो बड़ा धर्मात्मा, वेदों शास्त्र आदि को जानने वाला, जिसका नाम विदुर रखा गया, जो साक्षात धर्म के अवतार थे। धर्म के अवतार दो ही हुए, श्री युधिष्ठिर जी महाराज और श्री विदुर जी महाराज। क्योंकि धर्मराज को भी तो श्राप लगा था कि पृथ्वी पर जाकर तुमने 2 बार जन्म लेना पड़ेगा। जब आपको एक बार कथा सुनाई थी, शेव्या नाम की जो स्त्री थी, अपने पति को कंधे पर डालकर एक वेश्या से मिलवाने के लिए जा रही थी, क्योंकि उसके पति की इच्छा थी, और जाते जाते उसका पैर उस महात्मा के लग गया जो सूली पर उल्टा लटका हुआ था। श्राप दे दिया, सूर्य उदय होते ही तेरा पति मर जाएगा, इसका पैर मेरे लगा है। शेव्या ने भी शपथ ले ली, अब मैं सूर्य को उदय ही नहीं होने दूंगी, मैं देखूंगी सूर्य कैसे उदय होता है। हाथ में जल लेकर संकल्प किया, अगर मैंने पतिव्रत धर्म का पालन किया है तो सूर्य नारायण भगवान आप उदय नहीं हो सकते। 1 नहीं 2 दिन, कई दिन व्यतीत हो गए, लेकिन भगवान सूर्य नारायण प्रकट नहीं हुए। पतिव्रता धर्म में श्रेष्ठ मां अनसुईया ने आकर शेव्या को समझाया, कहने लगी, बेटी तुम चिंता मत करो, अरे तुम्हारे पतिव्रत धर्म में तो इतनी ताकत है, अगर तुम्हारा पति एक बार मृत्यु को भी तो प्राप्त हो गया, फिर भी वो जीवित हो जाएगा। तुम भगवान सूर्य नारायण को उदित होने दो, चिंता मत करो, तुम्हारे पति के कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं। मां अनसुईया के कहने पर अपने संकल्प को वापस लेते हुए सूर्य नारायण भगवान को उदित होने दिया, और जैसे ही सूर्य नारायण भगवान उदित हुए, उसके पति के प्राण निकल गए। पति के प्राण निकलते ही मां अनसुईया ने हाथ में जल लिया। अगर इस शेव्या नाम की पत्नी ने, कन्या ने पतिव्रत धर्म का पालन किया है, सभी नियमों का पालन किया, अपने धर्म का आचरण किया है, किसी दूसरे पुरुष के तरफ गलती से भी दृष्टि से डालकर भी नहीं देखा, तो इसका पति इसी क्षण जीवित हो जाए। जैसे जल उसके पति पर छिड़का, उसका पति जीवित हो गए। भगवान नारायण ये सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए। भगवान नारायण प्रसन्न हुए और कहने लगे, बेटी शेव्या वरदान मांगो, तुमने पतिव्रत धर्म का पूर्णतः पालन किया है। शेव्या ने क्या वरदान मांगा? शेव्या ने कहा कि भगवान नारायण, अगर तुम आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे एक ही वरदान दे दो, जो महात्मा सूली पर उल्टे लटके हुए हैं इन्हें मुक्त कर दो। जिस महात्मा ने पति को श्राप दिया, उसी महात्मा के लिए दुआ मांगी। भगवान ने कहा, ये तेरा वरदान सत्य होगा। भगवान अंतर ध्यान हो गए, महात्मा सूली से उतर कर नीचे आए और बेटे के चरणों में गिर पड़े कि मैंने तेरे पति को श्राप दिया, लेकिन फिर भी तूने मुझ पर कृपा करी, मेरा उद्धार करवाया। हे बेटी, तुझे अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त होगा और मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। तेरा पति जो अनेक प्रकार के रोगों से घिरा हुआ है, इसके शरीर में हर जगह इसके पाप के कारण कीड़े पड़े हुए हैं, तेरा पति एकदम स्वस्थ हो जाएगा। उसी समय महात्मा के आशीर्वाद से उसका पति स्वस्थ हो गया और महात्मा उसके पति को स्वस्थ का आशीर्वाद देकर सीधा धर्मराज के पास गए कि हे धर्मराज, मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा पाप किया जो इतने वर्षों तक मैंने उल्टी सूली पर लटकना पड़ा? देखकर बता, और तूने अगर देख के नहीं बताया तो अभी तुझे श्राप दे दूंगा। महात्मा को क्रोध आ गया। धर्मराज ने चित्रगुप्त को बुलाया। अरे भैया, पन्ने पलट पलट कर देख, इस महात्मा से क्या बन गया, इसे दंड क्यों दिया गया? चित्रगुप्त पन्ने पलट पलट कर परेशान हो गया, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। एकदम अंतिम पन्ने पर क्या मिला? जब ये महात्मा छोटी सी आयु में थे, 3-4 वर्ष में, तो इन्होंने एक मक्खी को पकड़ लिया और मक्खी को पकड़कर उसे कांटों से छेद दिया।
उसी के कारण इन्हें उल्टी सूली पर लटकना पड़ा, ये दंड को भुगतना पड़ा। महात्मा ने कहा कि हे धर्मराज, हे चित्रगुप्त, क्या तुम बता सकते हो उस समय मेरी आयु कितनी थी? दोबारा पेजों को पलटने लगा कि महाराज उस समय तो आयु इनकी बहुत छोटी थी, ये तो 4 साल के थे। अरे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है जब तक एक बालक को बुद्धि प्राप्त ना हो, 7-8 साल का वो ना हो, उसके द्वारा कोई भी पाप हो उसका फल उसे नहीं भुगतना पड़ता। तो फिर तुमने मुझे दंड किस प्रकार से दिया? मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुमने उसी पृथ्वी पर जाकर 2 बार जन्म लेना पड़ेगा। उस महात्मा के श्राप से धर्मराज ने 2 बार अवतार लेने पड़े पृथ्वी पर आकर, और उसमें से एक श्री विदुर जी महाराज और दूसरे श्री युधिष्ठिर जी महाराज। इस प्रकार से व्यास जी की कृपा से कुरु वंश आगे बढ़ा तथा वहां हस्तिनापुर का राजा धृतराष्ट्र को बनाया गया। बड़ा होने के कारण श्री शौनक ऋषि पूछने लगे कि हे सुजी महाराज, आपने श्री व्यास जी के जन्म की बड़ी ही सुंदर कथा सुनाई, लेकिन बीच में प्रसंग आया कि राजा शांतनु का विवाह हुआ सत्यवती से। अब ये राजा शांतनु कौन है और इनका जन्म कैसे हुआ, ये तो आपने बताया नहीं कि राजा शांतनु कहां से आए, राजा शांतनु कहां से आए, उनका वो राजा कैसे बने, वो कौन थे। तो श्री सुजी महाराज कहने लगे कि हे शौनकादिक 88,000 ऋषियों, पूर्व समय में इक्ष्वाकु वंश में एक बहुत ही महान राजा हुआ जिसका नाम था महाविश। महाविश नाम का बड़ा ही धर्मात्मा राजा हुआ। इतना धर्मात्मा कि उसने अपने जीवन में 1000 अश्वमेध यज्ञों को किया। कितने? 1000 अश्वमेध यज्ञ, जो आज तक पृथ्वी पर कोई नहीं कर पाया, कोई भी नहीं कर पाया। वह राजा इतना महान था, इतना धर्मात्मा था, जिस कार्य को कोई नहीं कर पाया वो कार्य उसने करके दिखा दिया। इस पृथ्वी पर 1000 अश्वमेध यज्ञों को किया। जो राजा एक यज्ञ नहीं कर पाते थे, उसने 1 नहीं, 100 नहीं, 1000 यज्ञ कर दिए, वो भी अश्वमेध यज्ञ। जब 1000 अश्वमेध यज्ञ उसने कर दिए अपने जीवन में, तो उसे इतने पुण्यों की प्राप्ति हो गई कि वो अपने शरीर के साथ स्वर्ग जा सकता था। जा सकता था, इंद्र गद्दी पर जाकर बैठता था। राजा इंद्र उनका खड़े होकर सम्मान करते थे, उनका सत्कार करते थे। राजा इंद्र कहते कि राजन, आप पृथ्वी पर बार बार क्यों जाते हो, तुम हमारे साथ स्वर्ग में रहो। नहीं राजन, मैं स्वर्ग में नहीं रहना चाहता, मैं तो केवल तुमसे मिलने आता हूं, क्योंकि पृथ्वी पर जितना धर्म करने में, पुण्य करने में आनंद है, वो स्वर्ग में नहीं है। जो आनंद पृथ्वी पर धर्म करने में, धर्म कार्य करने में, पुण्य करने में आता है, वो आनंद स्वर्ग में हमें प्राप्त नहीं होता। इसलिए मैं स्वर्ग में रहना नहीं चाहता। फिर भी तुम मेरे इतने अच्छे मित्र हो तो मैं तुम्हें बताता हूं, अरे ब्रह्मा जी की एक बहुत बड़ी सभा होने वाली है। उस सभा में बड़े बड़े देवी देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व सब पधारेंगे, और तुमने अपने जीवन में इतने पुण्य किए हैं कि उस सभा के अधिकारी तुम भी हो। मैं तुम्हें निमंत्रण देता हूं कि तुमने उस सभा में पधारना है और सभी के दर्शन करने हैं। राजा महविष ने कहा कि ठीक है महाराज, मैं भी उस सभा में आऊंगा। अब सुंदर समय आने पर उस सभा का आयोजन हुआ। सभी देवी देवता उस सभा में पधारे, और राजा महनिष भी
राजा महविष भी उस सभा में पधारा, जहां उसका बहुत सत्कार हुआ, बहुत स्वागत हुए। और वह राजा इतना सुंदर था कि उसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके पुण्यों के प्रताप से उसके शरीर में से तेज निकलता था। अब हुआ क्या? ब्रह्मा जी की सभा में जाकर बैठ गया, जहां सभी नदियां, सभी पर्वत सभी पुरुष रूप में बैठे थे, नदियां सभी स्त्री रूप में बैठी थी। अब हुआ ये, राजा महविष के सामने वाली जो गद्दी थी, उस पर मां गंगा स्त्री रूप में बैठी थी, जो कि मां गंगा बड़ी ही सुंदर लग रही थी। मां गंगा बड़ी ही सुंदर लग रही थी, बड़ी दिव्या लग रही थी। वो एक दिव्य अलौकिक चमक उनके शरीर से निकल रही थी। एक हवा का झोंका आया और हवा के झोंके आने से जो गंगा की साड़ी थी वो थोड़ी सी हवा के झोंके से हिली और ऊपर हो गई, पैरों से ऊपर होने लगी, घुटनों तक आ गई। जैसे ही पैरों के पंजों से घुटनों तक आ गई, जो राजा महविष उनके सामने बैठे थे, उनकी नजर उनके पैरों पर गई। उनके पैरों पर नजर गई और गंगा ने देखा कि राजा महविष मेरी तरफ देख रहे हैं। अब गंगा राजा महविष की तरफ देखने लगी और महविष राजा गंगा की तरफ देखने लगे। और ब्रह्मा जी ने यह सब कुछ होते हुए देख लिया। ब्रह्मा जी ने यह सब कुछ होते देखा। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि देवी देवताओं की सभा में ऐसा अपराध। राजा महविष, आज तुम अपने पुण्यों के प्रताप से यहां बैठे हो और अपने पुण्यों के प्रताप से ऐसे यहां बैठने के बाद भी तुम्हारी बुद्धि में पाप है। तुम गंगा की तरफ ऐसी नजर से देख रहे हो, उसकी साड़ी थोड़ी सी ऊपर क्या हुई? जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। इतने पुण्य करने के बाद भी तुम्हारी बुद्धि से पाप नहीं गया। तुम्हारे सारे पुण्य इसी समय क्षण हो जाए, क्षीण हो जाए। उसी समय राजा महविष के सारे पुण्य नष्ट हो, स्वर्ग से सीधा आकर पृथ्वी पर गिरा। पृथ्वी पर गिरते ही उसकी मृत्यु। क्योंकि जब हमारे जीवन के पाप तथा पुण्य नष्ट होते हैं तो हमारी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि पाप तथा पुण्यों पृथ्वी पर आते हैं। गंगा को श्राप दिया, देवी देवताओं की सभा में ऐसा कर्म, तुम्हें श्राप देता हूं, तुम देवलोक से नीचे पृथ्वी लोक पर जा गिरोगी। श्राप दे दिया। अब गंगा जी देवलोक से बहती 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 पृथ्वी पर आने लगी। अब क्या हुआ? एक समय अष्टवसु अपनी पत्नियों को लेकर पृथ्वी पर घूमने के लिए निकले। जब अष्टवसु अपनी पत्नियों को लेकर पृथ्वी पर घूमने के लिए निकले तो उनका मन हुआ, क्यों ना हम महर्षि वशिष्ठ से। अब वो महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंचे। जैसे ही महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंचे तो क्या हुआ? महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंचने से उन्होंने देखा कि महर्षि वशिष्ठ वहां नहीं है। जैसे ही वापस लौटने लगे तो उनकी नजर गई जहां महर्षि वशिष्ठ की सुभद्रा नाम की कामधेनु गाय खड़ी थी। सुभद्रा नाम की। जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से 5 कामधेनु गायें प्रकट हुई, 5, जो अलग अलग महात्माओं को सौंपी गई। जिनमें से एक सुभद्रा नाम की कामधेनु, दूसरी सुशीला नाम की कामधेनु, तीसरी नंदिनी नाम की कामधेनु, चौथी सुरभि नाम की कामधेनु तथा 5वीं बगुला नाम की कामधेनु। ये 5 गौ माताएं, 5 कामधेनु गायें। कामधेनु का मतलब क्या है? अरे जहां कामधेनु गायें होती है वहां किस चीज की कमी नहीं रहती। आप उनके सामने प्रार्थना करोगे कि धन की वर्षा हो जाए तो धन की वर्षा, पुत्र की वर्षा तो पुत्र की वर्षा।
जो आपके मन में इच्छा है वह कामधेनु गाय के सामने आपने सुना दी, प्रार्थना कर दी, उसी समय वो वस्तु प्रकट हो जाती है। कहते हैं इन 5 कामधेनु गायों के नाम लेने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं, उनकी आयु बढ़ती है, सुंदर पुत्र आदि की प्राप्ति होती है, उनकी इच्छाएं पूरी होती है। तो उनमें से जो सुभद्रा नाम की कामधेनु गाय थी वो महर्षि वशिष्ठ के पास थी। अष्टवसुओं और उनकी पत्नी की नजर गई कामधेनु गाय पर, अरे ये तो बड़ी सुंदर है और काश ये हमारे पास होती। मन में लालच आ गया। उनमें से जो सबसे बड़ा वसु था अष्टवसुओं में जो सबसे बड़ा वसु था, उसके मन में ज्यादा पाप आया, क्यों ना हम इस गाय को ले चलें अपने साथ। जो अष्टवसुओं में सबसे बड़ा वसु था उसका नाम था दहु। दहु नाम के वसु ने उस गाय को खोला और अपने साथ ले जाना शुरू कर दिया। कामधेनु गायों के नेत्रों से आंसू निकल रहे हैं। मां रो रही है कि कोई मेरी रक्षा करो। अष्टवसुओं में जो सबसे बड़ा वसु था बहू, उसकी पत्नी ने कहा, अरे हम इन्हें अपने साथ देवलोक में लेकर जाएंगे, इससे अच्छा तो मेरी एक सहेली यहाँ पृथ्वी पर रहती है। उसकी एक सहेली पृथ्वी पर रहती थी। कहने लगी, पृथ्वी पर ओसनी नाम का राजा था, उसकी पुत्री जो थी वो उस अष्टवसुओं में बड़े वसु की सहेली थी। कहने लगी, क्यों ना मैं इस गाय को अपनी सहेली को दे जाऊं। इस गौ माता के प्रभाव से ना उसे कभी कोई रोग होगा, ना कोई पीड़ा होगी, ना कोई संकट होगा। लाखों वर्ष तक वो इसका दूध पी पी कर जीवित रहेगी और सुंदर रहेगी, स्वस्थ रहेगी। ऐसा विचार कर कर वो अपनी सहेली को जैसे ही देने के लिए ले जाने लगी, उसी समय महर्षि वशिष्ठ आश्रम पर आ गए। जैसे ही उन्होंने देखा कि मेरी गाय कहां गई, कामधेनु कहां गई, उनको बड़ा क्रोध आया। अब क्रोध आया, उन्होंने नेत्रों को बंद किया। नेत्रों को बंद करके जैसे ही ध्यान लगाया, पता लग गया अष्टवसुओं ने ये सब कार्य किया है। उसी समय हाथ में जल लिया। जल लेकर जैसे ही छोड़ा, अष्टवसु गाय के साथ अपनी पत्नियों के साथ उसी समय आश्रम के अंदर प्रकट हो गए। देवलोक जा रहे थे। देवलोक जाते जाते रास्ते में से महर्षि वशिष्ठ ने खींच लिया और महर्षि वशिष्ठ के सामने जब अष्टवसु प्रकट हुए, महर्षि वशिष्ठ को क्रोध आया, अरे तुमने इतना निंदनीय कार्य किया। अरे ये पाप नहीं, ये महापाप है, और ये चोरी नहीं, ये महाचोरी है। ब्राह्मण के धन को चुराना, बहू बेटी के धन को चुराना, गाय की चोरी करना, ये चोरी नहीं, ये महाचोरी है, ये पाप नहीं, ये महापाप है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम अपने देवलोक से छूटकर मनुष्य लोक में आ गिरोगे। पृथ्वी पर तुमने जन्म लेना पड़ेगा, अनेक प्रकार के कष्टों को भोगना पड़ेगा। अष्टवसुओं ने जैसे ही श्राप मिला, चरणों में गिर पड़े। चरणों में जैसे ही गिर पड़े, प्रार्थना करने लगे कि हे महर्षि वशिष्ठ, मुझ पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, हमसे ये अपराध जाने अनजाने में हो गया। जब इस प्रकार से प्रार्थना करने लगे तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा, अष्टवसुओं में से 7 वसुओं को कहा कि तुमने कम समय के लिए कष्ट भोगना पड़ेगा, लेकिन जिसने मेरी गाय को खोला है, सबसे बड़े वसु ने, इसने अधिक समय तक कष्टों को भोगना पड़ेगा। अब अष्टवसु सोचने लगे, आश्रम से निकले कि अगर हम पृथ्वी पर जन्म लेंगे तो किसके यहां जन्म लें, ऐसा कौन होगा जिसके यहां हम जन्म ले। ऐसा सोचकर देवलोक की तरफ जा रहे थे और देवलोक से गंगा उतरकर नीचे आ रही थी। अरे मां, आप कहां जा रही हो? क्या बताऊं, ब्रह्मा जी से शाप मिला है, पृथ्वी पर जा रही। मां, पृथ्वी पर जा रही हो? मां, क्या बताएं, हमें भी श्राप मिल गया, हमारी बुद्धि में मैल आ गया, पाप हो गया। अगर मां आप पृथ्वी पर जा रही हो तो हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं, हमें पृथ्वी पर मनुष्य होने का श्राप मिला है।
तो हम चाहते हैं हम आपके द्वारा ही प्रकट हों, आप हमारी मां हो और हम आपके पुत्र बन जाएं। गंगा ने स्वीकार किया, लेकिन मां एक उपकार हम पर कर देना, हम जैसे ही जन्म लें, जन्म लेने के कुछ समय बाद ही हमें जल में प्रवाहित कर देना, जिससे हमारा उद्धार हो जाए। अगर हम पृथ्वी पर रहेंगे तो हमें कष्टों को भोगना पड़ेगा, क्योंकि हमने पाप किया है। हमने पृथ्वी पर रहेंगे, कष्टों को भोगना पड़ेगा। इससे अच्छा तो जैसे ही हमारा जन्म हो, जन्म होने के कुछ समय बाद ही हमें जल में प्रवाहित कर देना, ताकि उन कष्टों को हमने भुगतना ना पड़े। गंगा ने कहा कि ठीक है वसुओं, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। अब गंगा आकर पृथ्वी पर बहने लगी, और क्या हुआ, अपने पतिदेव का इंतजार करने लगी कि मेरे पतिदेव का जन्म कब होगा। किसका? राजा महविष का, जिसे सभा में गंगा ने देखा। गंगा ने जिसको सभा में देखा, गंगा तो पृथ्वी पर आ गई। अब वह इंतजार कर रही है कि राजा महविष किसके यहां प्रकट होंगे, और जिसके यहां प्रकट होंगे मैं उनसे विवाह करूंगी, जिससे मेरा उद्धार हो जाएगा, मैं फिर देवलोक को चली जाऊंगी। गंगा रोज किनारे पर बैठकर महविष का इंतजार कर रही है कि महविष किसके यहां प्रकट हुए हैं, वह कौन है, वह राजा है, वो कौन है। गंगा को इंतजार करते करते हजारों वर्ष व्यतीत हो गए। जब हजारों वर्ष व्यतीत हो गए तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन उस गंगा के किनारे पर राजा प्रदीप आकर बैठ गए। जब राजा प्रदीप आकर बैठे तो गंगा को लगने लगा कि यही मेरा पति है। गंगा को लगने लगा कि यही मेरा पति है, मैंने इसके पास चलना चाहिए। और राजा वहां बैठकर संध्या वंदन कर रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे। अब गंगा जी वहां से निकलकर आई, और गंगा निकलकर आकर क्या किया, राजा के दाहिने तरफ आकर बैठ गई। जैसे ही राजा की आंखें खुली, नेत्र खुली, राजा ने कहा कि देवी तुम कौन हो? हे राजन, मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करो, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूं। राजा ने कहा, अरे पत्नी का स्थान तो बाईं तरफ होता है, और तुम मेरे दाईं तरफ बैठी हो। अगर तुम मेरे बाईं तरफ बैठी होती तो तुम्हें मैं पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता, लेकिन तुम मेरे दाईं तरफ बैठी हो। दाईं तरफ स्थान किसका है? दाईं तरफ बैठने का स्थान है बेटी का, पुत्र वधू का, और पत्नी का स्थान है बाईं तरफ बैठने का। तुम उस स्थान पर बैठी हो जिस स्थान पर बेटी का या पुत्र वधू का स्थान होता है, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुमसे ये वादा ये जरूर करता हूं, अगर मेरा कभी भी पुत्र हुआ तो उस पुत्र का विवाह तुमसे करूंगा। गंगा जी ये सब सुनकर वापस नदी में चली गई, और राजा प्रदीप अपने महलों में लौटकर आया। सुंदर नवरात्रे चल रहे थे। इन नवरात्रों में राजा ने माता के व्रत को धारण किया, उपवास को धारण किया, माता की आराधना की, ना अन्न ग्रहण किया, ना जल ग्रहण किया। 8 दिनों तक सुंदर व्रतों को धारण कर कर अष्टमी के दिन जब राजा माता की पूजा पाठ कर रहा था, आरती कर रहा था, उसी समय आरती के पूर्ण होते ही मां जगत जननी दुर्गंबा अंबे अंबिका अंबालिका जगत जननी आदिशक्ति आकाश में प्रकट हो गई। और जैसी आकाश में प्रकट हुई, राजा देखकर प्रसन्न हो गया, चरणों में प्रणाम किया। मां कहने लगी कि पुत्र मांग, क्या मांगना चाहता है? तूने नियम से मेरे व्रतों का पालन किया है, मेरी आराधना को किया है, मेरे नाम को जपा है, जो तू मांगेगा मैं तुझे वही प्रदान कर दूंगी। तू मांग, क्या मांगना चाहता है? राजा ने कहा कि हे मां जगत जननी आदिशक्ति मां भवानी, अरे आपकी कृपा से किसी चीज की कमी नहीं है। अगर आपके आशीर्वाद से एक सुंदर संतान हो जाए तो मेरी मनोकामना पूर्ण होगी।
मां ने कहा, अरे तेरे बड़ी ही सुंदर संतान होगी, जो बड़ी एक महान योद्धा होगी, धर्म पर चलने वाली होगी, तू किसी प्रकार की चिंता मत कर। मां आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गई और सुंदर समय आने पर राजा के सुंदर पुत्र प्रकट हुआ, जिसका नाम शांतनु रखा गया। धर्म पर चलने वाला धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह बड़ा हो गया तो एक दिन उसके पिता उसे गंगा जी के किनारे ले गए। कहने लगे, पुत्र, एक दिन मैं यहां बैठकर संध्या वंदन कर रहा था तो इस गंगा में से एक युवती निकलकर आई, जो आकर मेरे पास बैठ गई और उसे मैंने वादा किया था कि जब भी मेरे पुत्र होगा मैं तुम्हारा विवाह उससे करूंगा, तो इसलिए हे पुत्र, तुमने उस कन्या से विवाह करना है। राजा ने यह सब बातें अपने पुत्र शांतनु को बताई। राजा शांतनु को ये सब बातें बताई। कुछ समय के बाद ही राजा के प्राण निकल गए। राजा के प्राण निकल गए, शांतनु को राजा बना दिया गया। अपने पिता की कही हुई बात याद आई और उस नदी के किनारे जाकर खड़ा हो गया, वंदन करने लगा, प्रणाम करने लगा कि कौन सी देवी इसमें रहती है, सामने आओ, मेरे पिता की इच्छा थी कि तुमसे विवाह करूं। और उसमें से सुंदर गंगा मां निकल कर आई, जो बड़ी ही दिव्य थी, जिनके शरीर से दिव्य तेज निकल रहा था, मानो चंद्रमा की 16 कलाओं के समान, जिससे समस्त ब्रह्मांड प्रकाशित हो जाता है, जिस प्रकार से पूर्णिमा का चंद्रमा उदय होता है। हे देवी, मेरे पिता ने कहा था कि उन्होंने आपसे वादा किया है कि पुत्र होगा तो आपसे उसका विवाह होगा। उसी वादे को पूरा करने के लिए मैं आया हूं, क्योंकि मेरे पिताजी नहीं रहे और मेरे पिताजी मुझे ये बात कहकर गए थे। देवी गंगा भी कहने लगी, राजन, मैं तुमसे विवाह तो करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तुम उस शर्त को स्वीकार करोगे जब भी तुमसे विवाह करूंगी। और गंगा मां इतनी सुंदर थी, शांतनु देखते ही मोहित हो गया। कहने लगा, एक शर्त क्या, तुम्हारी तो सारी शर्तें मान लूंगा, एक वचन क्या, तुम्हारे तो सारे वचन मान लूंगा। गंगा ने कहा, शादी जब ही करूंगी, मैं कुछ भी करूं उस काम के लिए तुम ना रोकोगे ना टोकोगे। जिस दिन तुमने मुझसे पूछ लिया कि ये तुम क्यों कर रही हो, उसी दिन मैं यहां से, तुम्हारे पास से, इस पृथ्वी से, तुम्हारे महलों से, तुम्हारे जीवन से चली जाऊंगी। राजा ने कहा कि देवी, अरे तुम इतनी सुंदर हो, इतनी दिव्य हो, भला मैं तुमसे क्यों पूछूंगा, तुम चिंता मत करो। उसी समय गंगा मां ने सुंदर पुष्प की माला को लिया, माला को राजा के कंठ में धारण कराया और कंठ में धारण कराते ही राजा के गंधर्व विवाह हो गया। राजा अपनी पत्नी गंगा को लेकर महलों में अपने राज्य में पहुंचा। चारों तरफ उत्सव बनाया गया, बड़ा आनंद उमड़कर आया। प्रजा बड़ी प्रसन्न हुई कि उन्हें एक रानी मिल गई। लेकिन हुआ क्या, मानो जब से राजा का विवाह हुआ और हस्तिनापुर की उल्टी गिनती शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि किसी के साथ भी वचनबद्ध होकर नहीं रहना चाहिए। अगर वो वचन किसी धर्म के लिए हो तो कितने भी वचनबद्ध हो जो, लेकिन वो वचन किसी मनोकामना के लिए, किसी आत्म इच्छा के लिए हो तो वो हमेशा अनिष्टकारी होता है। राजा शांतनु का जब से विवाह हुआ, ऐसे महलों के अंदर गए कि वापस निकल कर नहीं आए। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई समय व्यतीत हो गया, कई मास निकल गए। प्रजा चिंता में डूब गई कि राजा का विवाह ऐसा हुआ। प्रजा बातें बनाने लगी, अरे जो राजा अपने राज्य को नहीं संभालता, उसके राज्य में अनेक प्रकार की समस्याएं प्रकट होने लग जाती है। और राजा अपनी पत्नी के साथ उसके प्रेम में डूब गया। इतना प्रेम में डूब गया कि एक दिन क्या हुआ, एक दिन उसकी रानी गर्भवती हो गई। उसके यहां एक योग्य पुत्र का जन्म हुआ और महलों के अंदर से रोने की आवाज आई बाहर तक
और जब बाहर को रोने की आवाज आई तो आज उनके गुरु प्रसन्न हो गए कि इस राजा ने आज तक मुझे नहीं पूछा, आज तो पूछेगा आके पुत्र हुआ है। अपने गुरु को भी भूल गया, सबको भूल गया। लेकिन राजा को तो पता क्या लगे, गंगा ने उस पुत्र को उठाया और नदी के पास जाना शुरू किया। राजा अपनी आंखों से देखता रहा कि ये क्या कर रही है, और देखते ही देखते राजा के गंगा ने हाथ में पुत्र को लिया और जल में प्रवाहित कर दिया। राजा के तो मानो प्राण सूख गए हों। अरे मेरे पुत्र को जल में प्रवाहित कर दिया। जैसे ही रानी से पूछने लगा, वचन याद आ गया, जिस दिन मुझे रोकोगे टोकोगे कुछ पूछोगे मैं चली जाऊंगी, और अगर ये मुझसे दूर चली गई तो मैं इसके बिना कैसे रह पाऊंगा। इस वचन को याद कर कर राजा ने कुछ नहीं कहा। इसी प्रकार से दूसरा बालक हुआ, गंगा ने फिर वैसे ही किया। तीसरा हुआ, चौथा, पांचवा, छठा, इस प्रकार से 7 बालकों को गंगा ने जल में प्रवाहित कर दिया। लेकिन राजा कुछ पूछ नहीं पाया। आज राजा से रहा नहीं गया, दौड़ा दौड़ा अपने गुरुदेव के पास गया। हे गुरुदेव मेरी रक्षा करो। क्या हुआ? अरे गुरुदेव मेरे एक नहीं 7 पुत्र हुए, लेकिन मेरी पत्नी ने सबको जल में प्रवाहित कर दिया। अरे पापी, ऐसी पापनी हत्यारिन को तुमने अपने महलों में रखा है, उसे अभी मृत्यु दंड दो, अभी। जो गुरुदेव ने ऐसे खरी खोटी सुनाई और धर्म की बातें बताई कि तुम पापी हो, तुम्हारी आंखों के सामने पाप हुआ, अरे तुम तो राजा बनने के अधिकारी नहीं हो, अभी हस्तिनापुर का त्याग कर दो। गुरुदेव की ऐसी बातें राजा को बिल्कुल समझ नहीं आई, क्योंकि जो अपनी सी बात करता है वो अच्छा लगता है, और जो अपनी सी बात ना करे वो बुरा लगता है। कानों में उंगली डालकर गुरुदेव के पास से दौड़े दौड़े फिर से महलों में पहुंच गए और रानी के साथ फिर से प्रेम में मगन हो गए। मगन हो गए तो सुंदर समय आने पर फिर से उनके यहां 8वें पुत्र का जन्म हुआ। जैसे ही 8वें पुत्र का जन्म हुआ, आज राजा रानी के पीछे पीछे दौड़ रहा है। जैसे ही रानी जल में प्रवाहित करने लगी, राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया कि पापनिन, हत्यारिन, अरे तुझे जरा भी लाज नहीं आई, सारे के सारे पुत्रों को जल में प्रवाहित कर दिया। मैं तेरे चरणों में प्रार्थना करता हूं, कम से कम ये एक पुत्र तो मुझे दे दे, जिससे मेरा वंश आगे चल पड़े। गंगा ने कहा कि महाराज आप भूल गए, मैंने कहा था कि अगर आपने मुझे रोका टोका कुछ भी पूछा, उसी समय मैं चली जाऊंगी। राजा के तो रोम रोम से मानो पसीना छूट गया, रोने लगा, विलाप करने लगा, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगा, नहीं तुम कहीं मत जाओ। अरे राजा, तुम अपने पूर्व जन्म को नहीं पहचान पाए, लेकिन मैं पहचान गई। याद करो, ब्रह्मा की सभा में तुम राजा महाविश्व बनकर बैठे थे और मैं गंगा। जब तुमने मेरी और मैंने तुम्हारी ओर देखा तो ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था, याद करो। उसी कारण से मैं पृथ्वी पर आई थी, और अब मेरा जाने का समय हो गया। और जिसे तुम अपना बालक समझ रहे हो, ये तुम्हारे बालक नहीं है, ये अष्टवसु हैं, अष्टवसु, जिन्हें महर्षि वशिष्ठ ने श्राप दिया था कि तुम्हें पृथ्वी पर आना पड़ेगा। और उन वसुओं ने मेरे चरणों में प्रार्थना की थी कि तुम हमारी मां बनना और जन्म लेते ही हमारा उद्धार कर देना, नहीं तो हमने भयंकर कष्टों को भोगना पड़ेगा। और आज जिस बालक को तुमने देख लिया, इसको देखकर मुझे बड़ा रोना आ रहा है, क्योंकि ये अष्ट वसुओं में वो सबसे बड़ा वसु है जिसने गायों को चुराया था, और इसने अपने जीवन में भयंकर कष्ट को भोगना पड़ेगा। आज ना चाहते हुए भी मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि तुमने मुझे रोक लिया। देवी, इसे तुम प्रवाहित मत करना, इसे मुझे सौंप दो। राजन, इसे मैं तुम्हें तो नहीं सौंप पाऊंगी, क्योंकि एक बालक बिना मां के नहीं रह पाता।
एक बालक अगर बिना मां के रहेगा तो वो समाज में कभी अपना सिर ऊपर नहीं उठा सकता, धर्म पर नहीं चल सकता। जो मां के सानिध्य में बालक रहता है वही धर्म पर चलने वाला होता है। इसलिए मैं इसे अपने साथ देवलोक लेकर जा रही हूं और इसे अच्छे संस्कार दूंगी, शिक्षित करूंगी, और जब ये बड़ा हो जाएगा तो मैं तुमसे वादा करती हूं मैं तुम्हें लाकर सौंप दूंगी। राजा रोता रहा, विलाप करता रहा, और मां गंगा उस पुत्र को लेकर देवलोक में चली गई। और आज राजा शांतनु का मानो सब कुछ चला गया। पुत्र चले गए, गंगा चली गई, पत्नी चली गई। राजा रोज गंगा के किनारे पर आता, अपनी पत्नी का इंतजार करता कि आज मेरी पत्नी इससे प्रकट होकर आएगी। सुबह आता, शाम आता, दोपहर आता, दिन में कई बार चक्कर लगाता। ऐसे चक्कर लगाते 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 राजा को 16 वर्ष व्यतीत हो गए, 16 साल। आज जब गंगा के किनारे पर राजा खड़ा था तो राजा ने क्या देखा? एक दिव्य बालक दूर से दौड़ता दौड़ता आया और उसने गंगा जी में बाणों को चलाया, और बाणों को चलाते ही बड़ा सा सेतु बनाकर तैयार कर दिया। और ऐसा सेतु बना दिया अपने पराक्रम से जिसमें से जल की एक बूंद भी इधर से उधर नहीं हो पा रही। गंगा के प्रवाह को रोक दिया। राजा ने देखा तुम्हारी इतनी हिम्मत कि इस पर तुमने बाण चलाए, क्योंकि राजा को पता था ये मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी पर बाणों का आघात किया। तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, महाप्रक्रमी योद्धा राजा शांतनु हूं। वह बालक समझ कहने लगा कि मुझे तुमने क्या बालक समझा है? अरे मैं भी अपने मां के आशीर्वाद से बड़ा होने वाला उनका शक्तिशाली पुत्र हूं, और अगर तुम अपने आप को इतना योद्धा समझते हो तो मुझसे युद्ध करो, अभी पता लग जाएगा किसकी बाहू में किसकी बाणों में बल है। राजा शांतनु ने अपने धनुष्मान को उठा लिया, उधर से बालक देवव्रत ने अपने धनुष्मान को उठा लिया। जैसे ही दोनों एक दूसरे पर बाण को छोड़ने वाले थे, इतने में से ही नदी में से मां गंगा प्रकट हो गई। मां गंगा ने प्रकट होकर दोनों के बीच में दोनों को रोक लिया कि हे राजन आप ये क्या कर रहे हैं? अरे अरे ये आपका बालक है, ये वही पुत्र है। जैसे ही पत्नी आज गंगा को देखा, प्रेम के अश्रु राजा के आंखों में से बात होने लगे। धनुष बाण हाथों से छूट गए। ये मेरा पुत्र है, इतने वर्ष हो गए इसका इंतजार करते करते, मेरे प्राण सूख गए, ना मैं अन्न खा पाया ना जल पी पाया, जैसे कि इतने 16 साल मैं किसी अग्नि में तपता रहा। हाँ महाराज, ये आपका पुत्र है, इसका नाम देवव्रत है। इसको मैंने सभी पाठों का, सभी शास्त्रों का, वेदों का निपुण बनाया। बृहस्पति जी के आश्रम में इसने शिक्षा को प्राप्त किया, और आज मैं इसे आपको सौंपने आई हूं। जैसे ही देवव्रत बालक ने सुना सौंपने आई हूं, देवव्रत बालक ने धनुष बाणों को छोड़ दिया, बिलखने लगा, तड़पने लगा, रोने लगा, विलाप करने लगा कि हे मां मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। हाय मेरा भाग्य कैसा है, जब मेरे पास मां थी, जब पिता नहीं थे, और आज पिता की प्राप्ति हुई तो मुझे मेरी मां छोड़कर जा रही। फिर भी मां ने समझाया कि पुत्र तुम किसी प्रकार से चिंता मत करना, जो मैंने संस्कार दिए हैं उसी पर चलना, मेरी लाज रखना, तुम्हारे पिता को कभी उदास मत होने देना। अगर तुम्हारे पिता उदास हो गए तो समझ लेना तुम्हारी मां दुखी है। प्रतिज्ञा कर ली देवव्रत ने, अपने पिता को कभी उदास नहीं होने दूंगा। पिता ने भी प्रतिज्ञा कर ली, हे पुत्र तुम मुझे उदास नहीं होने दोगे तो मैं भी तुम्हें मां की कमी कभी महसूस होने नहीं दूंगा। राजा अपने पुत्र देवव्रत को लेकर महलों की तरफ चला, और चारों तरफ बड़ा आनंद मनाया गया। राजा का, राजपुत्र का बड़ा स्वागत किया गया, फूलों की वर्षा होने लगी, और वो बालक देवव्रत बड़ा ही शक्तिशाली योद्धा था, जिन्हें समस्त पृथ्वी पर अपने माता पिता के नाम को बढ़ाया, गौरव को बढ़ाया। वही देवव्रत जिसका नाम आगे जाकर भीष्म पितामह पड़ा।
और बाणों की शैया पर अनेक प्रकार के कष्टों को भोगना पड़ा। कारण देखो, कारण सुना नहीं होगा आज तक आपने। कारण वही था जो महर्षि वशिष्ठ की कामधेनु गाय को चुराया था। उसी पाप के कारण आज बाणों की शैया पर पड़े हुए उन कष्टों को भोग रहे हैं। श्री शौनक जी कहने लगे, हे सुत जी महाराज, आपने राजा शांतनु के, श्री व्यास जी महाराज के विषम पितामह की जन्म की बड़ी सुंदर कथा सुनी। हमारा मन आनंदित हो गया। माँ जगत जननी सबकी रक्षा करने वाली, सब पर कृपा करने वाली है। और माँ जगत जननी की अगर कृपा एक बार भी किसी पर हो जाए तो वह व्यक्ति किसी प्रकार से भी अभागा नहीं रहता। इसलिए इस कथा का सार तो हमें यही समझ आता है कि जब तक जीवन है माँ जगत जननी माँ भवानी को भूलना नहीं चाहिए। हर पल उनके नाम का स्मरण करना चाहिए। हर समय उनके चरणों में समर्पित करना चाहिए। हर पल उनका नाम हमारे ध्यान से निकलना चाहिए, क्योंकि माँ दुर्गा जगत जननी ही समस्त ब्रह्मांड को प्रकट करने वाली, जीवात्माओं को प्रकट करने वाली, सबकी अभिलाषाओं को पूरी करने वाली, नरक आदि बाधाओं से बचाने वाली, पापों को नष्ट करने वाली, जीवात्मा के पुण्यों को बढ़ाने वाली और अपने मणि दीप में स्थान देने वाली है। इसलिए नवरात्रों में धूमधाम से माँ का ये उत्सव मनाया जाता है। नवरात्रों के अष्टम दिवस में महागौरी की पूजा बताई गई और नवरात्रों के 9वें दिवस में माँ नव दुर्गाओं में जिनका 9वां स्थान आता है, माँ सिद्धिदात्री। नवरात्रों के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। सिद्धि जिसका अर्थ होता है अलौकिक शक्तियां, दात्री प्रदान करने वाली, जो अपने भक्तों को शक्तियां, अलौकिक दिव्य चमत्कार, उनके ऊपर आशीर्वाद, उनके भंडार भरने वाली है। ऐसी मां सिद्धिदात्री की पूजा नवरात्रे के 9वें दिवस में की जाती है, जो दिव्य शक्तियों को प्रकट करने वाली है, जो कमल पर विराजमान होती है, जिनके हाथ में चक्र, गदा तथा कमल तथा शंख है, जिनका वाहन सिंह है, जो समस्त उपलब्धियों की स्वामी है, जिनकी पूजा करने से अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां आदि प्राप्त होती है, जो सबकी स्वामिनी है, बुराइयों का खात्मा करने वाली है तथा इस सृष्टि का मूल है, इस समस्त सृष्टि को प्रकट करने वाली है। कहने लगे इस प्रकार से नवरात्रों में मां की आराधना करे। श्री सुत जी महाराज ने शुनकादिक आदि ऋषियों को ये बड़ी सुंदर देवी भागवत में राजा शांतनु की कथा तथा नवरात्रों में 90 दिवस में मां सिद्धिदात्री की कथा सुनाई। बोलिए जगदिया जोता वाली माता तेरी सदा की जय। जय कराओ शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की।